we are here with a new topic, that is Hardy-Weinberg principle. This topic is from class 12 biology and it is the most important topic from NEET. So here, what is Hardy-Weinberg principle? हम लोग देखेंगे पहली बार ये Hardy-Weinberg principle किसने डिनोट किया था, किसने? तो it was first G.H. Hardy. G.H. Hardy. G.H. Hardy was an English mathematician and W. Weinberg. He was a physician. So these both, they independently gave the idea of Hardy-Weinberg principle. So according to them, what the idea they gave? According to them, if there is an isolated area, क्या है ये? Isolated area है. आइसोलेटेड एरिया क्या मतलब होता है? जहां पर कोई ना आएगा ना वहां से कोई जाएगा. उन्होंने एक इस तरह के एरिया को इमेजिन किया कि सपोज एक एरिया है जिसमें ना तो कोई जा रहा है ना तो कोई आ रहा है, एक जेल की तरह एरिया है. तो इस तरह के एरिया में कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा. देयर विल बी नो इवोल्यूशन. बट आप लोग समझ सकते हैं ये सिर्फ एक फैक्ट है. इट वॉज जस्ट अ फैक्ट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि एक एरिया में कोई कभी बाहर से आए ना और एक एरिया से कोई कभी बाहर जाए ना. बट उन्होंने एक इमेजिन किया था कि एक एरिया जो आइसोलेटेड एरिया, इसमें कभी इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? ड्रास्टिक, ऐसा लंबा चेंज जो चेंज फिर जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जाता है. जैसे कि आप लोगों को चेंज पता होगा, जैसे कि फर्स्ट चेंज दैट ह्यूमन वर आल्सो हैविंग टेल, लेकिन आपने देखा धीरे धीरे ये जो टेल थी ये क्या हो गई? खत्म हो गई. ठीक, सेम हैपेंस इन द केस ऑफ जिराफ आल्सो. जिराफ जो था वो क्या था? इट वाज नॉट हैविंग सच अ लॉन्ग नेक, इतनी लंबी नेक नहीं थी, लेकिन टाइम टू टाइम क्या हो गया? इट हैपेंस द जिराफ इज नाउ हैविंग द लॉन्ग नेक. तो सेम ही टोल्ड कि इस तरह के जो इवोल्यूशन होता है, सडन चेंज होता है, ये अगर 5 फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया जाए या ये 5 फैक्टर्स ना होने दिए जाए तो उस आइसोलेटेड एरिया में कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा. ठीक, तो वी विल सी व्हाट आर देयर फैक्टर. फर्स्ट फैक्टर एज यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड इज जीन फ्लो. जीन फ्लो का मतलब क्या हुआ? जीन फ्लो का मतलब आप लोग जीन फ्लो और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मत जाइए. जीन फ्लो का मतलब होता है कि सपोज वन एरिया इज देयर और उस एरिया में ये एक पॉपुलेशन थी एक स्पीशीज की, बट हुआ क्या? इससे एक स्पीशीज जो थी वो बाहर माइग्रेट कर गई, बाहर चली गई, माइग्रेटेड. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज जीन फ्लो. When in an area, the species, some of the organisms left the place and they went to another place or they migrated. This thing is called as gene flow. जीन जो था वो फ्लो कर गया, वो चला गया, ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरी प्लेस में चला गया. सेकेंड वॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है? सपोज एक एरिया थी और उस एरिया में पहले से एक स्पीशीज थी. स्पीशीज मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे थे. तब तक बाहर की एक स्पीशीज आके पहले वो छोटे पॉपुलेशन में आई, फिर उसने रहना स्टार्ट कर दिया, अपना पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिया और इतना पॉपुलेशन इंक्रीज किया जो कि पहले वाली स्पीशीज थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई. इट गॉट ओवर. और ये वाली जो स्पीशीज थी ये उस एरिया में बाहर के आने के बाद भी परसिस्ट रहने लग गई. दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको मैंने क्या बताया? सपोज देयर वर 2 स्पीशीज लिविंग टुगेदर, 2 स्पीशीज साथ में रह रहे थे. अब इनमें से एक स्पीशीज आपकी ओल्ड स्पीशीज थी, एक आपकी न्यू स्पीशीज थी. न्यू स्पीशीज ने ओल्ड स्पीशीज को क्या किया? उसके ऊपर डोमिनेंट हो गई, ओल्ड स्पीशीज खत्म हो गई और न्यू रहने लग गई. दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक, थर्ड इसी में एक इफेक्ट आ रहा था, फॉन्डर इफेक्ट. व्हाट इज फॉन्डर इफेक्ट? दिस इज सेम व्हेन द ओल्ड स्पीशीज स्टार्ट्स लिविंग द प्लेस और इट गेट्स एक्सटेंड एंड न्यू स्पीशीज स्टार्ट लिविंग एट द न्यू प्लेस. दैट इज कॉल्ड एज फॉन्डर इफेक्ट. थर्ड आ रहा था जेनेटिक रिकम्बिनेशन. जेनेटिक रिकम्बिनेशन मीन्स कि व्हेन 2 स्पीशीज आर लिविंग टुगेदर, जब 2 स्पीशीज या 2 से ज्यादा स्पीशीज साथ में रह रही हैं तो उनमें हो जाएगा जीन का रिकम्बिनेशन. रिकम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स फर्स्ट स्पीशीज के और सेकंड स्पीशीज के एक दूसरे से मिक्स हो गए. मिक्स होने के बाद उन्होंने थर्ड कैरेक्टर बनाया, ऑफस्प्रिंग. दिस इज कॉल्ड एज
जेनेटिक रिकम्बिनेशन, चेंज हुआ यहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन, क्योंकि थर्ड स्पीशीज है जो ऑफस्प्रिंग मिला, इट इज हैविंग द क्वालिटी ऑफ और इट इज हैविंग द जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, स्पीशीज 1 के भी और स्पीशीज 2 के भी। थर्ड आ जाता है म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन द डीएनए, सडन चेंज होता है डीएनए में, एकदम से चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। And the last one is natural selection. As Darwin had given natural selection, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी आप लोग सब जानते हो। कोई एक एरिया है वहां पे वही सर्वाइव कर सकता है जो क्या होता है, फिट होता है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी से निकल के आता है नेचुरल सिलेक्शन। सपोज एक एरिया होता है, वहां पे नेचर से जो एडजस्ट करता चला गया, अपने आप को अडेप्ट करता चला गया, वो स्पीशीज अपने आप वहां पे रह सकती है, और जो अडेप्ट नहीं कर पाता वो स्पीशीज क्या हो जाती है, अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने ये बताया कि ये जो 5 फैक्टर्स है, इनको अगर हटा दिया जाएगा, इनको ना माना जाए, तो एक आइसोलेटेड एरिया में कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जो इवोल्यूशन होता है, जो चेंज होता है, वो किसकी वजह से होता है, ये 5 फैक्टर्स। इन 5 फैक्टर्स को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। फिर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ही गेव द फॉर्मूला, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq is equal to 1. It was the formula that was given by हार्डी एंड वेनबर्ग। बायोलॉजी में भी फॉर्मूला है, याद करना तो पड़ेगा ही। अब p स्क्वायर इज होमोजाइगस डोमिनेंट स्पीशीज, q स्क्वायर क्या है आपका, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस recessive, and what is 2pq? It is the heterozygous species जो कि रिकम्बिनेशन से बनी है, हेट्रोजाइगस स्पीशीज। ये तीनों मिलके इनका सम क्या हो जाता है, अ कांस्टेंट दैट इज 1. So I think you have clear with the topic, that is Hardy-Weinberg principle. Thank you and have a nice day.